प्रिय विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। आज हम दोबारा से 7वीं कक्षा के लिए पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक के बारे में आपको छठी कक्षा में मैंने बताया था। हम भूमिका पढ़ लेते हैं फिर भी। ये देखिए, हम कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। आपने पूर्णांकों एवं पूर्ण संख्याओं में और क्या अंतर पाया है? इस अध्याय में हम पूर्णांकों, उनके गुणों एवं संक्रियाओं के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। देखिए, इस बात को मैं अब आपको समझाता हूँ। हम किसी भी अंक को संख्या रेखा पे हम कैसे दिखाते हैं। यहाँ मैं शून्य लिख लेता हूँ, 1 2 3, इस प्रकार ये इधर बढ़ते जा रहे हैं अंक। और यहाँ शून्य से बाईं ओर -1, -2, -3, -4। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। हमने छठी कक्षा में सीखा था प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जिन अंकों का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे 1 2 3 4 एंड सो। ये देखिए, ये प्राकृत संख्याएं हैं। मैंने छठी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको। अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर लें, 0, तो ये कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। इनको होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं होगी। और जो आज का हमारा चैप्टर वो क्या है? पूर्णांक है। देखिए, अगर हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और अब पूर्ण संख्याओं से आगे देखिए, यहाँ पे ये शून्य से लेके इस साइड है, जो दाईं साइड, ये सारी की सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली, जैसे -1 2 -2 -3 -4, इन अंकों को और शामिल कर लेते हैं तो ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहलाती है? ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं किताब में देखता हूँ और क्या है इसमें देखो, एग्जाम्पल में बताया भी है। हम जानते हैं कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। और नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को अंकित किया गया है। मैंने जैसे ये बताया था आपको, ये बना के, ये मैंने सारे क्या थे? पूर्णांक है जो संख्या रेखा पे दर्शाए हैं। अब हम गणित में से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, इसमें क्या किया है? 0 1 2 3 4 5 6 7। और शून्य से जो बाईं तरफ है ये माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 -6। और इसने क्या कर रखा है? -5 पे गोला लगा रखा है, -1 पे गोला लगा रखा है, -3 पे गोला लगा रखा है। और अब इन गोला लगाने के बाद इसने क्या कहा है? देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या आप इन अंकित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिख सकते हैं? आरोही क्रम में हम छठी कक्षा में सीख चुके हैं। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम। उसमें हम क्या करते हैं? पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, और आखिर में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो अब इन देखो, इसमें ये बड़ा आसान है। अब अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें, हमें पता भाई ये इधर ही सबसे छोटी है, -5 है जो सबसे छोटी है, उसके बाद -1 है, उसके बाद क्या है? 3 है। बड़ी आसान सी बात है, हम इनको लिख सकते हैं। और इसने देखो किताब में दिया भी हुआ है, -5 -1 3, क्योंकि हमने संख्या रेखा से बड़ी आसानी से समझ लिया आरोही क्रम को।
हमने -5 को सबसे छोटी संख्या के रूप में क्यों चुना, ये सोचने वाली बात है। आपने ये पढ़ना है आज ये पेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो आपका काम है वो क्या है, आपने पेज नंबर ये है हमारा पेज नंबर 1 और 2, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर क्या है 1 है। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 प्रश्नावली से पहले तक ये आपने पढ़ने हैं। उसके बाद हम पढ़ने के बाद कल हम ये प्रश्नावली करेंगे। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।